Good morning, students. Today we will discuss about the defects of vision, persistence, color blindness, or accommodation in eye. What are these points? So let us discuss what is persistence of vision. Persistence means remaining, right? So remaining thing. So it is called remaining of vision. So what is that? It is the ability of an eye to continue to image of an object even after the removal of object is called persistence of vision. So ability of eye, अगर हमारी आईज के सामने से ऑब्जेक्ट हटा लिया जाए तो भी हमारे जो रेटिना है उस पर इमेज उसकी बनती रहती है. वो इमेज कितने सेकंड तक बनेगी? दैट विल बी 1/16th of a second, right? That will be 1/16th of a second. So that is called persistence of vision. The ability of an eye to continue the image of an object आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि जो मूवी होती है वो क्या होती है, आगे आगे बढ़ती रहती है, राइट? तो उसकी जो मूवी है उसकी जो स्टेप्स है वो हमें कंटिन्यू करके किस लिए दिखाई देते हैं? वो हमें कंटिन्यूएशन में इसीलिए दिखाई देती है कि जो हमारी आइज़ है, राइट, वो ऑब्जेक्ट हमारी आइज़ के आगे से हट जा रहा है, फिर भी उसकी जो इमेज है हमारी रेटिना पे फॉर्म हो रही है. इसलिए जो मूवी है हमें कंटिन्यूएशन में दिखाई देती है, जो भी आप सीरियल देखते हो टीवी में. ओके, सो नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस. व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस? Color blindness is generally a kind of defect, right? It is a defect in any person eye, which is in this defect a person is not able to distinguish between certain colors, right? That is the name suggests color blindness. तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है वो जो स्पेसिफिक कलर्स होते हैं उनको देखने में या उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता अच्छे से, राइट? तो इस व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ सम कोन सेल्स, राइट? मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं रेटिना में, राइट? कौन कौन से? कोन सेल्स और लाइट सेल्स, राइट? कोन्स और रोड्स, राइट? जो रोड्स होते हैं वो लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो कोन सेल होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, राइट? दीज आर कलर सेंसिटिव सेल. तो जिस पर्सन में कलर ब्लाइंडनेस होगा उसमें क्या होगा, जो कोन सेल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे. दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ कोन सेल्स इन पर्सन. सो दैट इज वाई that particular person is suffering from this disease, color blindness, and he is not even respond to that color, and he is not able to distinguish between specific colors. So let us discuss about the next term, that is accommodation. So what is accommodation? It is the ability of a human eye to focus the distant object as well as nearby objects on the retina by changing its focal length. यू नो अकोमोडेशन क्या है? जो ह्यूमन आई है, राइट? ह्यूमन आई अपनी जितना दूर का देखना है या फिर पास का देखना है, राइट? तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो किसके थ्रू चेंज होती है? द फोकल लेंथ इज चेंज थ्रू बाय लेंस, राइट? सो दिस इज द एबिलिटी, अकोमोडेशन इज द एबिलिटी बाय विच ह्यूमन आई टू फोकस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. दूर की ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस कर सकती है और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस कर सकती है, राइट? ऑन रेटिना, राइट? एंड हाउ इट कैन फोकस? ड्यू टू चेंजिंग फोकल लेंथ. आई होप दिस इज क्लियर. सी व्हाट इज दैट? जो अगर हम विजन की बात कर रहे हैं, अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, तो जो उसकी वैल्यू है फॉर ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्टेंट, जो दूर ऑब्जेक्ट है, तो ह्यूमन आई मतलब कितना दूर तक देख सकती है, राइट? तो दैट इज इन्फिनिटी. दैट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक है. तो दैट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू तक वो देख सकती है. सो जो फार पॉइंट कंसिडर किया गया दैट विल बी इनफाइनाइट, राइट?
और जो नियर पॉइंट है मीन्स कितना पास तक देख सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस है, इससे पास अगर आप देखना चाहोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। इसलिए बोला जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जिस भी चीज़ को अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आँखों के बिल्कुल पास ला के नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। सो ये नियर पॉइंट होता है कि उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा। So I hope this is clear. So these two are very important. These terms are also very important, but these 2 points are very important. Far point अगर आपसे पूछा जाए कि जो far point है वो क्या होता है, that is infinity, और जो near point है that is 25 centimeter. And you know what is accommodation? It is the ability of human eye to focus the distance object as well as nearby objects, right? And how? By changing the focal length of lens. Okay, so let us now discuss about the defects of vision. You have seen lots of people around you use spectacles for reading purposes. Why is it so? Let's discuss. See, when eye lens of any person is not able to accommodation its focal length. अभी हमने accommodation के बारे में पढ़ा है, राइट, कि कितना ह्यूमन आई फोकस कर सकती है पास के ऑब्जेक्ट्स को और दूर के ऑब्जेक्ट्स को। बट किसी पर्सन में अगर जो आई लेंस है वो अकोमोडेशन पावर नहीं शो करता है, ठीक है, फोकल लेंथ नहीं बन पा रहा है उसमें अच्छे से, तो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर्म्ड एट रेटिना। तो अगर अकोमोडेशन ही नहीं होगा तो इमेज रेटिना पे बनेगा नहीं। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रहा है तो कहाँ बन रहा है, तो इमेज या तो पीछे बनेगा रेटिना की या फिर आगे बनेगा, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। व्हेन आई लेंस ऑफ एनी पर्सन इज नॉट एबल टू अकोमोडेशन इट्स फोकल लेंथ को अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है तो इमेज विल नॉट फॉर्म ऑन रेटिना, सो द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अगर इमेज रेटिना पे नहीं बन रही तो पर्सन कैसे देख पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड आई डिफेक्ट और डिफेक्ट ऑफ विजन। सो दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। सो let us see how many types of defects of vision, and let us discuss about one by one. So see, there are basically 4 types of defects of vision: short sightedness, myopia, long sightedness, hypermetropia, presbyopia, or astigmatism. So there are 4 type of defects of vision. So let's do that. The first is short sightedness, right? Short sightedness or myopia. Short sightedness is that defect in which a person can see the nearby objects clearly but not see the distant object clearly, right? पास के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है शॉर्ट साइटेडनेस में, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो क्लियरली नहीं देख सकता, राइट। सो if a person is affected from this defect, so a person with this defect having far point nearer than infinity, right? तो जो दूर का पॉइंट है उसका वो क्या होगा, इन्फिनिटी के से पहले ही हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया, जिसमें एक पर्सन पास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है बट दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, किस लिए हो सकता है ये। लेंथ ऑफ आई बॉल इज इलोंगेटेड, जो आई बॉल है, राइट, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ है आई लेंस की वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। फोकल लेंथ मेजर करता है आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो क्या होता है, फोकल लेंथ कम हो जाएगा उसका। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, जो कर्वेचर है आई लेंस का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो दीज आर सम कॉजेज of this defect. So the image of object is formed before the retina, as I told you